तो आखिरकार साफ हो ही गया कि चाहे मुसलमानों का घर टूटे या फिर मुसलमानों को जिंदा जलाकर मार दिया जाए, राहुल बाबा कुछ नहीं बोलेंगे। आखिर यह भी साबित हो गया कि कांग्रेस के लिए मुसलमान केवल बोझ बन चुके हैं और कांग्रेस उनसे जल्द से जल्द पीछा छुड़ाना चाहती है। तो आखिरकार अब साफ हो चुका है कि कांग्रेस के बड़े बड़े ओहदों पर बैठने वाले नेता असल में नागपुर और झंडेवालान से चुनकर आते हैं। तो आखिर तय हो चुका है कि चाहे कोई पैंट पहनता हो या लुंगी, चाहे कोई धोती पहनता हो या जीन्स, सबके कच्छे का रंग एक ही है, खाकी। क्योंकि सेकुलरिज्म बस एक सियासी लिबादा बन चुका है, वरना कमर के नीचे कच्छे का रंग एक जैसा है, सबका कच्छा नागपुरिया। कांग्रेस भी जल्द से जल्द हिंदुत्व की रेस में अव्वल नजर आना चाहती है, खुद को बहुत बड़ा हिंदू हितैषी दिखाना चाहती है, खुद को बहुत बड़ा मुस्लिम विरोधी के तौर पर पेश करना चाहती है। दो मुसलमानों को जलाकर मार दी जाने की घटना के बाद कातिलों की हिमायत में हिंदू महापंचायत आतंकियों ने बुलाया और राजस्थान की पुलिस को खुली चेतावनी दे डाली कि खबरदार जो मोनू मानेसर को पकड़ने की कोशिश की, एक एक का टांग तोड़कर हाथ में थमा देंगे, वापस अपने पांव पर लौटने लायक नहीं बचोगे। वहीं दूसरी तरफ राहुल गांधी खामोश है, प्रियंका गांधी खामोश है, अशोक गहलोत खामोश है, जबकि चंद रोज पहले कानपुर देहात की घटना पर घड़ियाली आंसू बहा रहे थे सबके सब। अब मामला मुसलमानों का है, सो थूक गले में अटक गई है। नासिर और जुनैद के परिवार से मिलना तो दूर की बात है, मजाल है जो चू बोल सके। हिम्मत नहीं कि मोनू मानेसर के खिलाफ एक जबान खोल सके, हिम्मत नहीं जो इस घटना पर एक शब्द बोल सके, हिम्मत नहीं है जो नासिर जुनैद के परिवार से मिलकर उनके आंसू पोंछ सके, उनके दुख दर्दों पर उनको दिलासा दे सके, मोनू मानेसर के खिलाफ एक बयान दे सके। कांग्रेस ने अपनी खामोशी से साबित कर दिया कि बड़े बड़े बयान केवल संसद में देने के लिए होते हैं, बड़े बड़े बोल बच्चन केवल कैमरे पर सुनाई देते हैं, दर हकीकत दिल भी नागपुरिया है और कच्छा भी। माना कि तेरी दीद के काबिल नहीं हूं मैं, माना कि तेरी दीद के काबिल नहीं हूं मैं, तू मेरा शौक देख, तू मेरा इंतजार देख। जय हिंद दोस्तों, मैं हूं शम्स तबरेज और आप देख रहे हैं टाइम्स मेल। मुसलमानों, जरा एक बात बताओ कि सियासी तौर पर तुम्हारा कौन दोस्त है, कौन तुम्हारा दुश्मन है? जरा बताओ कि कौन तुम्हारा भला चाहता है, कौन तुम्हारी हस्ती को मिटाना चाहता है। जरा बताओ कि तुम्हारी पहचान पर कौन सवाल खड़ा कर रहा है। जरा बताओ कि तुम्हारे जख्मों पर नमक छिड़कने का काम कौन कर रहा है। जरा बताओ कि तुम्हारे हिस्से का हक कौन से लोग हड़पना चाहते हैं और क्यों हड़प रहे हैं। जरा बताओ कि कौन से सियासी दल ने तुम्हारे साथ वफादारी की है, और जरा इस पर भी गौर करो कि जिसने भी तुम्हारे साथ वफादारी की है उसका अंजाम क्या हुआ। हम आजादी से पहले और आजादी के बाद के दास्तान की बात नहीं कर रहे हैं, ना उस पर रोशनी डालेंगे। हम आज के दौर के, आज के हिंदुस्तान की बात कर रहे हैं। हम फरवरी 2023 की बात कर रहे हैं। हम उस वक्त की बात कर रहे हैं जहां घर से बाहर निकलकर सेकुलरिज्म के अलमबरदार सड़क पर प्रदर्शन भी नहीं कर सकते। हम उस दौर की बात कर रहे हैं जहां भारत को जोड़ने के लिए भारत जोड़ो यात्रा निकाली गई। हम उस दौर की बात कर रहे हैं जहां टी शर्ट पहनकर बॉडी की गर्मी दिखाई गई, दाढ़ी मूछ बढ़ाकर खुद को बहुत बड़ा काबिल दिखाया गया। पर अफसोस, जलते इंसानों की चीख शांत हो गई। मैयत में आने वाले इन्ना लिल्लाह पढ़कर लौट गए। लेकिन राहुल गांधी, सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी किस चिड़िया का नाम है, कुछ समझ में नहीं आया। कोई नहीं जानता कि आखिर ये लोग कौन हैं। कोई नहीं जानता कि आखिर राजस्थान के मुख्यमंत्री कौन से वीराने में लापता हो गए। भरतपुर में 2 मुसलमानों को जिंदा जलाकर मार दिया गया और कांग्रेस के बड़े नेता उनके परिवार से मिलना तो दूर की बात है, इस घटना पर एक ट्वीट भी करने से कोसों दूर भाग रहे हैं। लेकिन कांग्रेस के राहुल गांधी जिस तरह से भारत जोड़ो यात्रा पर निकले थे, तब हमें उम्मीद थी, हमें ऐसा लगा कि कांग्रेस भारतीय राजनीति में एक ऐतिहासिक मोड़ पर खड़ी हो गई है। जब कांग्रेस भारत जोड़ो यात्रा के जरिए नई पारी की इबारत लिखने जा रही है, ऐतिहासिक तारीख लिखने जा रही है, इबारत लिखने जा रही है। लेकिन अब पता चला कि वो भारत जोड़ो यात्रा केवल भारतीय जनता पार्टी के मजबूत हो चुके बहुसंख्यक हिंदू वोटरों को अपनी तरफ रिझाने के लिए किया गया था। कांग्रेस के बड़े बड़े नेता भरतपुर की घटना पर बिल्कुल खामोश हैं। शेरो शायरी करने वाले शायरों को छोड़ दिया जाए तो चू नहीं निकल रही है कांग्रेस की। शायद मोनू मानेसर से सिर्फ गहलोत की सरकार नहीं कांप रही है, बल्कि कांप रहे हैं राहुल गांधी, कांप रहे हैं सोनिया गांधी, कांप रही हैं खुद प्रियंका गांधी, और थर 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 कांप रहे हैं मुख्यमंत्री अशोक गहलोत। अब तो कांग्रेस के स्थानीय नेता भी इस्तीफा दे रहे हैं और कह रहे हैं कि इनसे ज्यादा उम्मीद रखना बेमानी है। कांग्रेस के नेता डॉक्टर मेराज हुसैन ने
ट्विटर पर एक वीडियो शेयर करते हुए लिखा, आज भरतपुर में जुनैद और नासिर के परिवार से मिला, बेहद तकलीफ हुई। राजस्थान सरकार का ढीला रवैया, आलाकमान की चुप्पी और इंसाफ में देर नाकाबिले बर्दाश्त है। मुझे लगता है कि अब कांग्रेस पार्टी अपनी विचारधारा से भटक चुकी है, इसलिए मैं पार्टी की प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा दे रहा। पता नहीं ऐसा कौन सा डर और ऐसी कौन सी खामोशी है कांग्रेस में जो किसी की जबान नहीं खुल रही है। लेखक अशोक पांडे ने ट्विटर पर ट्वीट करते हुए लिखा कि उदयपुर में कन्हैया लाल की नृशंस हत्या हुई, हम सब ने हत्यारों के खिलाफ आवाज उठाई, हत्यारे गिरफ्तार हुए, नासिर और जुनैद को जिंदा जलाकर मार दिया गया, हर तरफ खामोशी है। बड़े नेता खामोश हैं, क्या मुसलमानों की जान की कोई कीमत नहीं इस देश में? ये बड़ा सवाल उठाया है। पत्रकार वसीम अकरम त्यागी लिखते हैं कि प्रिय राहुल गांधी, आपको लगता है कि आप मुसलमानों के लिए इंसाफ मांगेंगे या वहां जाएंगे तो आपके हिंदू वोट कट जाएंगे? हिंदुओं का तो पता नहीं, लेकिन मुसलमानों के वोट समझो कट गए। कांग्रेस की दुर्दशा इसीलिए हुई और यही कारण है कि मुसलमान क्षेत्रीय पार्टियों के पास चले गए। फिलहाल कांग्रेस के चश्मो चराग राजकुमार श्री 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 राहुल गांधी का कुछ अता पता नहीं है, वो बिल्कुल लापता है। पता नहीं कौन सी तपस्या में लीन है, पर कांग्रेस ने अपने जहरीले और सांप्रदायिक एजेंडे से पर्दा हटा दिया कि अगर तुम सोच रहे हो कि संघियों के सबसे बड़ी सियासी जमात का नाम भाजपा है, अगर तुम सोच रहे हो तो तुम बहुत बड़े मुगालते में हो। कांग्रेस समझा रही है कि भाजपा तो बस यूं ही बदनाम है, असल संघी तो कांग्रेस में बैठे हुए हैं। जब कांग्रेस के इतने बड़े बड़े नेता एक बयान देने से कोसों दूर भाग रहे हैं, मकतूल के परिवार से मिलना तो दूर की बात है, उनके लिए समर्थन में ट्वीट नहीं कर रहे हैं, तो समझो सेकुलरिज्म का जनाजा उठ गया। जब सेकुलरिज्म के सिपह सालार सूबे का मुखिया परिवार से मिल नहीं सकता, तो सोचिए उन कातिलों पर हाथ डालने में सरकार कितना खौफ खा रही होगी। एक तरफ दो लोगों को जलाकर मारने का मुल्जिम आतंकी मोनू मानेसर फरार चल रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ उसके समर्थन करने वाले आतंकियों ने गहलोत और उसकी पुलिस की टांग तोड़ने का ऐलान कर दिया है और कह दिया है कि खबरदार, जो मोनू मानेसर के खिलाफ राजस्थान की पुलिस ने एक्शन लिया तो समझो पुलिस अपने पांव पर खड़े होने के लायक नहीं बचेगी, पुलिस अपने पांव पर वापस नहीं लौटेगी। यह खुली चेतावनी मोनू मानेसर के समर्थन में आयोजित किए गए हिंदू महापंचायत से सीधे अशोक गहलोत को दी गई है और अशोक गहलोत की हिम्मत नहीं है कि इस धमकी का जवाब दे सके। जरा सोच कर देखिए, अगर मामला ठीक इसका उल्टा होता, अगर कत्ल का इल्जाम किसी मुसलमान पर लगा होता, सिर्फ शक भर से ही उस पर टेरर फंडिंग की जांच बैठ चुकी होती, मामले की जांच एनआईए कर रही होती, सीबीआई जांच के लिए खत लिखे जा चुके होते और पीड़ित परिवार के सदस्यों को सरकारी नौकरी दे दी गई होती, उसके घर पर कांग्रेसियों का तांता लग गया होता। ठीक वैसे ही जैसे उदयपुर की घटना में कन्हैया लाल के कत्ल के बाद उसके घर पर कांग्रेसियों ने डेरा डंडा जमा लिया था। 50 लाख का चेक लेकर खुद अशोक गहलोत गए थे पीड़ित के परिवार से मिलने, यहां तक कि मकतूल कन्हैया के दोनों बेटों को सरकारी नौकरी भी दे दी गई, पर भरतपुर में अशोक गहलोत झांकने तक नहीं गए। न इस घटना पर एक भी ट्वीट सामने आया, न अशोक गहलोत पीड़ित परिवार से मिलने गए, न तो किसी को नौकरी देने का ऐलान किया गया। पत्रकार निसार सिद्दीकी लिखते हैं कि सोचिए, पुलिस को ऐसी धमकी अगर मुस्लिम दिया होता तो रूबिका लियाकत, अमन चोपड़ा, दीपक चौरसिया, अमीश देवगन, सुधीर चौधरी सब मिलकर सुबह शाम उसे देशद्रोही, कानून द्रोही, जिहादी और न जाने क्या क्या कह डालते। लेकिन मजाल है जो ये इस महापंचायत पर एक शब्द बोल दे। तो मुसलमानों, कांग्रेस अपनी खामोशी से तुमको कौन सा संदेश दे रही है, जरा समझने की कोशिश करो और जरा समझने की कोशिश करो कि आखिर कांग्रेस ऐसा क्यों कर रही है। दरअसल कांग्रेस पर आज से नहीं, बहुत पहले से सॉफ्ट हिंदुत्व के समर्थन का इल्जाम लगता रहा है। कांग्रेस इस देश की बहुसंख्यक हिंदू वोटर को अपनी तरफ मोड़ने की फिराक में भारत जोड़ो यात्रा निकाल रही थी, न कि देश को जोड़ने की बात कर रही थी। कांग्रेस उस बड़ी आबादी को खुश करने के लिए पूरी ताकत झोंक रही है जिस कट्टर हिंदुत्व के दम पर भाजपा ने सत्ता में मजबूत पकड़ बनाई। इतना नोट कर लो, इस स्टेज पर मुशायरा सुनने, टोपी लगा लेने से, इफ्तार में शामिल हो जाने से, कुर्ता पजामा पहन लेने से और मजारों पर चादर चढ़ा देने से राहुल गांधी महात्मा गांधी नहीं बन जाएंगे। अगर टोपी लगाने से, दरगाहों पर चादर चढ़ाने से ही कोई सेक्युलर बन जाता, धर्मनिरपेक्ष बन जाता, तो भाजपा वाले भी सबसे ज्यादा चादर पोशी करते नजर आ चुके हैं। खुद संघ प्रमुख मोहन भागवत, योगी आदित्यनाथ मजारों पर दिख चुके हैं
महाराष्ट्र के बीजेपी नेता भी मजारों पर जा चुके हैं, चादर चढ़ा चुके हैं, फूल माला चढ़ा चुके हैं और तो और संघ वाले इफ्तार पार्टी भी आयोजित करते हैं। तो क्या इनको भी आज से सेकुलर मानना शुरू कर दिया जाए? जरा सोचिए, इतनी बड़ी घटना पर खामोशी के क्या मायने निकाले जाएं? जरा सोचकर कमेंट सेक्शन में बताना। फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और बेबाक, निष्पक्ष, स्वतंत्र पत्रकारिता को सपोर्ट करने के लिए हमारे चैनल टाइम्स मेल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब करें और हां, बेल आइकन का घंटी वाला बटन जरूर दबा दें ताकि हमारे चैनल पर आने वाले नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में एक नई खबर के साथ। शम्स तबरेज को दीजिए इजाजत। जय हिंद। तो देख लिया आपने हमारे इस वीडियो को। हमें उम्मीद है कि आपने हमारे वीडियो को लाइक किया होगा और दूसरों को भी शेयर किया होगा। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल टाइम्स मेल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन भी प्रेस कर दें।